बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत उस समय के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का भी सिंहासन हिला दिया था। 80 के दशक के प्रारंभ में जब उनका कैरियर ऊंचाइयों को छू रहा था, तभी अचानक उनके एक फैसले ने उनके परिवार व फैंस को हैरानी में डाल दिया था। दरअसल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेकर आचार्य रजनीश यानी ओशो की शरण में जाने का फैसला कर लिया था। विनोद खन्ना ओशो की एक कहानी से काफी प्रभावित हुए थे। यह कहानी एक जैन गुरु से संबंधित थी। इसके बाद साल 1982 में विनोद खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने परिवार के सामने यह घोषणा की थी कि अब वे फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक को छोड़कर पुणे के कोरेगांव पार्क में ओशो के आश्रम में उनके शिष्य बनकर रहेंगे। उसके बाद विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में स्वामी विनोद भारती बनकर रहने लगे। जब वे ओशो के साथ अमेरिका चले गए तो वहां पर ओशो के आश्रम में वे माली का काम करने लगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर टॉयलेट और बर्तन भी साफ करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब 7 महीने के अंदर ही उनकी माँ व बहन समेत परिवार के 4 सदस्य एक एक करके गुजर गए, तब उन्हें लगा कि अब शायद वे भी नहीं बचेंगे। उसके बाद दिसंबर 1975 में उन्होंने ओशो से मिलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका मन अंदर से शांत नहीं है। कुछ साल तक ओशो से मिलने व उनके प्रवचन सुनने का सिलसिला चलता रहा और 1982 में अपने कैरियर में शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और इसका फायदा अमिताभ बच्चन उठा ले गए। अमेरिका में करीब 5 साल बिताने के बाद वे भारत लौट आए। हालांकि उन्होंने ओशो को नहीं छोड़ा था, न ही ओशो ने उन्हें। वे बॉलीवुड में कमबैक करना चाहते थे, लेकिन उनके भारत लौटने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया था। परिवार के बिखरने के बाद उन्होंने फिल्म इंसाफ व सत्यमेव जयते जैसी हिट फिल्में दी। साल 1990 में उन्होंने कविता से शादी कर ली। हालांकि वे समय समय पर ओशो के आश्रम में जाया करते थे। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक उन्होंने ओशो के आश्रम जाना नहीं छोड़ा था।